चलिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का 2 नंबर चैप्टर में हम लोग देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिलेक्शन हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने। 1 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आया, जिसमें हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ए नंबर ऑप्शन पर है 1913, बी पर है 1914, सी पर 1915 और डी पर है 1916। सही आंसर हो जाएगा 1915 को भारत वापस आया था। अगले क्वेश्चन 2 नंबर पर चलते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए पे है दिसंबर 1922 सूरत अधिवेशन में। बी नंबर पर है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन पर है। सी नंबर पे है जनवरी 1921 कोलकाता अधिवेशन। डी नंबर पे है 1920 लाहौर अधिवेशन। तो इसका 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। चलिए अगले क्वेश्चन 3 नंबर पर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्राय क्वेश्चन आता रहता है। और इसका ऑप्शन नंबर ए पे है 1882, बी पे है 1883, सी पर 1884 और डी पे है 1885। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही, यानी कि 1885। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गांधी जी ने, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 4 नंबर, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाकों का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर ए पे 1916, ऑप्शन नंबर बी पे है 1917, ऑप्शन नंबर सी 1918, डी पे है 1919 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917, जिसमें हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, 1917 में जो हुआ था। अगले क्वेश्चन 5 नंबर पर चलते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए पे है बाबा रामचंद्र, बी पे है जवाहरलाल नेहरू, सी पर है महात्मा गांधी, डी पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि बाबा रामचंद्र। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पे 1918, ऑप्शन नंबर बी पे है 1919, ऑप्शन नंबर सी पे है 1920, ऑप्शन नंबर डी पे है 1921। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल के दिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में है कि उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। ऑप्शन नंबर ए पर है अल्लूरी सीताराम राजू, बी नंबर पे है बाबा सीतारामन, सी पे है बाबा जयदेव, डी पे है बाबा रामचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबा रामचंद्र। अगले क्वेश्चन 8वां पर चलते हैं कि असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर ए पर है वे हड़ताल पर चले गए, बी पर है उन्होंने बागवानी को नष्ट कर दिया, सी पे है वे बागवानों को छोड़कर घर की ओर चल गए, ऑप्शन नंबर डी पे है उन्होंने हिंसा का उपयोग शुरू कर दिया। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि वे बागवान को छोड़कर घर की ओर चले गए। चलिए 9 नंबर का सवाल कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर ए पे है खेड़ा आंदोलन, बी पे है बारदोली आंदोलन, सी पे चंपारण आंदोलन, डी पे है सत्याग्रह आंदोलन। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिसका सबसे ऊंचा प्रतिमा बना है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग 10 नंबर देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। साइमन कमीशन भारत आने का रीजन क्या था। ऑप्शन नंबर ए पे है नई शिक्षा नीति लागू करना, ऑप्शन नंबर बी पे है लगान से संबंधित नए कानून बनाए, सी नंबर ऑप्शन पे है व्यापार से संबंधित कानून बनाने, डी नंबर पे है कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने
और उनके बारे में सुझाव देने। तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली की अध्ययन करने एवं उनके बारे में सुझाव देने के लिए। तो बाहरी लोगों का सुझाव भारत लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जिस वजह से साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया। चलिए इसके बाद 11 नंबर सवाल पर है कि निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे। स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर ए पे है जवाहरलाल नेहरू और सी आर दास। ऑप्शन नंबर बी पे है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ऑप्शन नंबर डी पे है मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी पर है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास। तो चलिए 12 नंबर सवाल पर चलते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ए नंबर पे है 1916, और बी पे है 1918, सी पे है 1920, डी पे है 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। चलिए 13 नंबर सवाल पर चलते हैं। 13 नंबर दिख रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए पे है 1919 अरब, बी पे है 1919 तुर्की, सी पे है 1920 फ्रांस, डी पे है 1921 ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 तुर्की, यानी कि बी नंबर सवाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है सर सैयद अहमद खान, बी पर है आगा खां, सी पर है खान अब्दुल्ला गफर खान, और डी पे है महात्मा गांधी। तो बिल्कुल सही आंसर है खान अब्दुल्ला गफर खान, जिसको हम लोग आगा खां के नाम से जानते हैं या फिर सीमांत गांधी के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि 15 नंबर पर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। तो ये ऑप्शन नंबर ए पे है गोपाल कृष्ण गोखले, बी पे है श्रीमती एनी बेसेंट, और सी पे है रविंद्रनाथ टैगोर, डी पे है बाल गंगाधर तिलक। तो चलते हैं, ये जो आपका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले दिया हुआ है, ये महात्मा गांधी की उपाधि। कुछ किताब में आपको मिलेगा रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन ये कंफ्यूजिंग वाला बात है, थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जिसके ऑप्शन के अनुसार गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन नंबर ए पे है सत्याग्रह आंदोलन, बी पे है असहयोग आंदोलन, सी पे है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी पर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 नंबर का। चलिए 17 नंबर का सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए पर है डायर समिति, बी पर है मॉन्टेस्क्यू समिति, सी पर है जेम्सफोर्ड समिति, डी पर है हंटर समिति। तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो आपका कमेटी बनाया गया वो है हंटर कमेटी। ठीक है, ये डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर हम लोग 18 पर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया है। किस कार्य से किया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए पे है आमरण अनशन से, बी पर है केसर ए हिंद पदक वापस करके, सी पर है दांडी यात्रा से, और डी पर है स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके बाद चलते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर सवाल कहता है कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए
जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? ऑप्शन नंबर ए पे है रोलेक्ट एक्ट, बी पर है वर्नासोल एक्ट, सी पर है साइमन कमीशन, डी पर है इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट, जिसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर, गांधी इरविन समझौता। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पे है 4 मार्च 1929, बी पर है 5 मार्च 1931, सी पर है 6 मार्च 1932, डी पर है 7 मार्च 1930। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 मार्च 1931 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 21 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? ऑप्शन नंबर ए पे है 31 अक्टूबर 1929 को, 20 नंबर पे है 30 जनवरी 1932 को, सी नंबर पे है 12 मार्च 1931 को, डी पर है 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पर है महात्मा गांधी और डी पर है जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 23 पर चलते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? ए नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू, बी पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पर है महात्मा गांधी, डी पर है सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर पर कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर ए पे है लाहौर अधिवेशन, बी पर है नागपुर अधिवेशन, सी पर है लखनऊ अधिवेशन और डी पर है कोलकाता अधिवेशन। ये 4 अधिवेशन में ना आप लोगों को बिल्कुल रट्टा रखना है, कौन सा अधिवेशन में क्या हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर पर चलते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पे है 1928 दिल्ली में, बी पर है 1930 मद्रास में, सी पर है 1920 नागपुर, डी पे है 1930 लंदन में। तो सही आंसर डी नंबर है 1930 लंदन में। चलिए अगला क्वेश्चन 26 पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश की गोडेम पहाड़िया में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए पे है बाबा रामचंद्र, बी पे है अल्लोरी सीताराम राजू ने, सी पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी पर है महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का जो आपका है बी नंबर, यानी कि अल्लोरी सीताराम राजू के द्वारा। ठीक है अगला क्वेश्चन पर हम लोग 27 नंबर सवाल कह रहा है कि किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए पे है रोलेक्ट एक्ट, बी पर है वर्नाक्योरल एक्ट, ऑप्शन नंबर सी पे है इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, डी पर है साइमन कमीशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। 28 नंबर सवाल चलते हैं कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान किस वायसराय ने किया? ऑप्शन नंबर ए पे है लॉर्ड रिपन, बी पे है लॉर्ड इरविन और सी पे है लॉर्ड लिटन, डी पे है लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि लॉर्ड इरविन। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर पर चलते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूँगा। ये एक नारा है जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ
26 जनवरी या 15 अगस्त समय त्यौहार के समय में बहुत ज़्यादा ये सब बोला जाता है। तो अगर ये ऑप्शन नंबर ए पे है सुभाष चंद्र बोस, बी पे महात्मा गांधी, सी पे है बाल गंगाधर तिलक और डी पे है गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जिसने बताया कि स्वतंत्र मना जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 3030 पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पर है 1942, बी पर है 1943, सी पर है 1944 और डी पर है 1945। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 31 नंबर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी पर है जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि महात्मा गांधी, करो या मरो। ठीक है, ए बी नंबर का सही आंसर होगा महात्मा गांधी। बी नंबर का मतलब कि ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि महात्मा गांधी। तो करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हे राम, ये सब कुछ महात्मा गांधी का नारा है, उसका विचारधारा है। तो इसको देखना है।